वसुंधरा जी भी एक वक्त में मध्य प्रदेश में लोकसभा से इलेक्शन लड़के और जनसंघ से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके। तो फिर उसके बाद में ससुराल में निगाह गई राजमाता सिंधिया की, तो उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत से कहा कि आप इन्हें राजस्थान में स्थान बनाइए इनके लिए और इनको जगह दीजिए। तब ये यहाँ से अपना एक राजनीतिक कैरियर प्रारंभ करती हैं और विधायक के तौर पर आती हैं। और उसके बाद में जब इनको राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उसके बाद में सब कुछ बदल जाता है। इस दौरान भैरों सिंह शेखावत दिल्ली चले जाते हैं और उपराष्ट्रपति बनते हैं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में बहुत से कद्दावर नेता होते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का दृश्य बिल्कुल अलग था। उनके आने के बाद में जब चुनाव हुए, तो राजस्थान में पहली बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी गई, तो पहली बार स्पष्ट रूप से बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ और उसको 120 स्थान हासिल हुए 200 विधानसभा की सीटों में। तो यहाँ से एक ग्लैमर स्टार्ट होता है उनका, और एक बाकी लोगों से बहुत बड़ा उनका कद हो जाता है। उनके बहुत शत्रु भी हो जाते हैं, उनके कई मित्र भी हो जाते हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेके आगे बढ़ी हैं, उसके रास्ते में एक रुकावट तब आई जब 2014 से पहले राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें 163 स्थान 200 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए। और उधर लोकसभा के चुनावों में जब चुनाव हो रहे थे, तो मोदी का अपना एक होरा बनाने का प्रयास था, जिसको सहज रूप से वसुंधरा जी स्वीकार नहीं करती थी। पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मदद हम करेंगे। तो ये बात एक तरीके से तंज के रूप में ली गई और मोदी से उनके जो रिश्ते ख़राब हुए, तो मुझे लगता है वो आज तक अच्छे नहीं हैं। राजनीतिक चालें चली जाती हैं, कभी वो साथ में नज़र आती हैं, कभी वो परे नज़र आती हैं। आजकल वो बिल्कुल अलग किस्म से चीज़ों का मुकाबला कर रही है। इसी से उनका लगातार तेवर दिखता रहा है और बार बार वो स्थापित करती रही हैं कि उनका राजस्थान में कोई विकल्प नहीं है। वही एकमात्र नेता है जो राजस्थान में अपनी पूरी पैंठ रखती है। मुझे लगता है कि इनके ये डीएनए का गुण है कि जब आप लीडर रहते हैं, तो फिर उसके बाद में आप किसी सबॉर्डिनेट की या सहयोगी की बात उस तरीके से स्वीकार नहीं करते जिस तरीके से वो लोग क्या करते हैं। वो अपनी लीडरशिप में कंप्रोमाइज़ करना नहीं जानती। ये अगर ये कंप्रोमाइज़ करना जानती, और जो सूत्र अब उन्होंने अडेप्ट किया है मोदी के और शाह के संदर्भ में, अगर ये 2 साल पहले कर लेती, तो स्थितियाँ बहुत अलग होती। ये फ्लेक्सिबल हुई हैं अभी हाल ही में, और ये भी मुझे नहीं मालूम कब तक रहेंगी। बाकी ये अपना नेतृत्व खुद ही करती हैं और खुद ही अपने किस्म की राजनीति करती हैं, अपनी पार्टी की राजनीति करती हैं और अपनी पार्टी को अपने से मान के चलती हैं। ऐसा नहीं चाहिए कि वो बताएं वो पार्टी है। ये अपनी पार्टी मानती हैं बीजेपी को, किसी दूसरे से कहने से नहीं मानती कि ये पार्टी है। नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो पार्टी है। ये है वसुंधरा की अपनी तासीर।